हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक मेडिकल की नई नई जानकारी के लिए आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, SJS। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होती है वह एक त्वचा की एक गंभीर स्थिति होती है, जिसमें शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और बाद में जिसकी खाल निकलने लगती है या आंखों में, जननांगों में और मुंह सहित श्लेष्मा झिल्ली को बहुत प्रभावित करती है। यह एक लॉयल सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस और स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस स्पेक्ट्रम इन सिंड्रोम के अन्य नाम हैं। इसके कारण कई तरह के होते हैं, जैसे किसी दवाओं से एलर्जी की प्रतिक्रिया की वजह से होता है ना, एलर्जी रिएक्शन टू ए मेडिकेशन, या फिर संक्रमण होने के कारण होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया या दांत और हेपेटाइटिस ए की वजह से, या टीकाकरण की वजह से भी हो सकता है, या ग्राफ्ट बनाम होस्ट रोग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यह एक अज्ञात कारण भी होता है। यदि दवा SJS का कारण है तो दवा शुरू होने के 1 या 3 सप्ताह के अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी को बुखार, खांसी, सिर दर्द, त्वचा में दर्द होता है। उसके बाद दाने निकलते हैं जो बाद में छिल जाते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कई दवाओं के कारण भी होते हैं, जैसे जीवाणु रोधी सल्फा दवाएं, बैक्टीरियल सल्फा ड्रग्स जिसको बोलते हैं, और एंटीबायोटिक की वजह से होते हैं, या फिर मिर्गी की दवाइयाँ जैसे फिनाइटोइन, कार्बामाजेपिन, लेम्ब्रोट्रिजीन और फेनोबार्बिटल, ये सब होते हैं मिर्गी रोधी दवाएं। इसके इसके कई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी होते हैं, जैसे त्वचा का दर्द होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, त्वचा पर लाल लाल तख्ते चकत्ते या धब्बे सा होना, खांसी आना, त्वचा पर और मुंह, गले, आंखों, जननांगों तथा उदर की श्लेष्मा झिल्ली पर छाले और घाव का होना, छिली हुई त्वचा का होना, या फिर लार आना, क्योंकि दर्द के कारण मुंह बंद भी नहीं होता है, और या फिर चिपकी हुई बंद आंखें होना फफोले या सूजन के कारण होता है, और पेशाब करने में दर्द भी होता है। और इसके लिए हम कई प्रकार की डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे हैं प्रभावित त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को ध्यान से देखना, और पेशेंट के पेन लेवल को देखना, या जांचना कि त्वचा कितनी तेजी से प्रभावित हुई है, जांच करने की त्वचा कितनी प्रभावित हुई है ये पता करना, त्वचा की बायोप्सी लेना। इस तरह से हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके प्रबंधन भी कई प्रकार के हम कर सकते हैं, जैसे जिस दवा से समस्याएं हुई है उसे बंद कर देना, इलेक्ट्रोलाइट्स को IV तरल पदार्थ से बदला जाना, प्रभावित त्वचा पर न चिपकने वाली ड्रेसिंग लगाना चाहिए, उपचार को बढ़ावा देने के लिए ट्यूब फीडिंग से उच्च कैलोरी भोजन दिया जाना चाहिए, संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए, और दर्द निवारक दवाई लेनी चाहिए। यदि आंखें प्रभावित हो तो त्वचा विज्ञान और नेत्र विज्ञान की विशेषज्ञ टीम का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ स्थितियों में IV इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन, साइक्लोस्पोरिन, IV स्टेरॉइड या एमनियोटिक झिल्ली ग्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले कोई फिर न्यू मेडिकल जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।